आज की कहानी शुरू होते ही हमें पता चलता है कि फ्रांस में एक सुंदर राजकुमार अपने बड़े महल में रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बहुत ही स्वार्थी था। वह गांव वालों से जबरन कर वसूल कर अपने महल को कीमती चीजों से सजाता था और अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लोगों को बुलाता था। फिर एक रात तेज आंधी तूफान से बचने के लिए एक अनजान बूढ़ी औरत उसके महल में आई। उसने शहजादे को एक गुलाब तोहफे में दिया, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और साधारण रूप देखकर शहजादे ने उसका दिया गुलाब ठुकरा दिया। यह देखकर बूढ़ी औरत ने उसे समझाने की कोशिश की कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि दिल में होती है। जब शहजादा अपनी अकड़ में रहा और उसकी बात नहीं मानी, तो अचानक वह बूढ़ी औरत एक सुंदर जादूगरनी में बदल गई। जादूगरनी समझ चुकी थी कि शहजादे के दिल में प्यार और दया नहीं है, इसलिए उसने उसे श्राप देकर एक डरावने दरिंदे में बदल दिया। साथ ही पूरे महल और वहाँ रहने वालों पर भी एक जबरदस्त जादू कर दिया। लेकिन इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए जादूगरनी बीस्ट को एक जादुई गुलाब भी देती है और कहती है कि इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो जाता है और वह भी तुमसे प्यार करने लगे, तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पूरी जिंदगी एक दरिंदे के रूप में ही बितानी पड़ेगी। इसके बाद कई साल बीत गए। अब उस शहजादे को कोई याद करने वाला नहीं था, क्योंकि जादूगरनी ने सभी के दिमाग से उसकी यादें पूरी तरह मिटा दी थी। इसके बाद हमें एक गांव दिखाया जाता है जो महल के पास ही बसा था। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम बेल था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, क्योंकि कहानियों की दुनिया उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम गैस्टोन था। वह बेल को बहुत पसंद करता था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। गैस्टोन बार बार उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होती। फिर हमें बेल के पिता को दिखाया जाता है जो एक इन्वेंटर थे। एक दिन वह सामान खरीदने के लिए शहर जाते हैं, लेकिन लौटते समय वह जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। जंगल में भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद वह किसी तरह उनसे बचकर उसी महल की ओर बढ़ते हैं जहाँ बीस्ट रहता था। महल के अंदर आने के बाद वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आग जल रही थी और खाने की मेज पर बहुत सारा खाना रखा था। यह देखकर बेल के पिताजी खाने लगते हैं। तभी अचानक एक कप उनके सामने आकर बोलने लगता है। यह देखकर वह डर जाते हैं और जल्दी से बाहर भागने लगते हैं। वह अपने घोड़े के पास पहुंचकर वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पेड़ पर बहुत सारे खूबसूरत गुलाबों पर पड़ती है। उन्हें याद आता है कि घर से निकलते समय बेल ने एक गुलाब लाने के लिए कहा था, इसलिए वह पेड़ से एक गुलाब तोड़ लेते हैं। लेकिन तभी बीस्ट वहां आ जाता है और उन्हें पकड़कर बंदी बना लेता है, क्योंकि उन्होंने गुलाब चुराने की कोशिश की थी। उधर उनका घोड़ा डरकर भाग जाता है और सीधे घर पहुंच जाता है। बेल घोड़े को अकेले आता देख समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में हैं, इसलिए वह तुरंत घोड़े पर बैठकर अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। घोड़ा रास्ता दिखाते हुए उसे सीधे महल के बाहर ले आता है। इसके बाद बेल महल के अंदर जाती है। अंदर आते ही वह देखती है कि एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आपस में बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं, देखो ये कितनी खूबसूरत लड़की है, शायद यही वो लड़की है जो हमें इस जादू से मुक्त कर सकती है। बेल उनकी बातें सुन लेती है और घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ कोई इंसान नहीं था। वह जोर से पूछती है, यहाँ कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वह धीरे धीरे कैंडल स्टैंड और घड़ी की तरफ बढ़ती है। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से कैंडल स्टैंड उठाकर ऊपर जाती है, जहाँ बीस्ट ने उसके पिता को बंदी बनाया था। जैसे ही उसके पिता उसे देखते हैं, वे घबरा कर कहते हैं, ये महल जादू से भरा हुआ है, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि वह भयानक दरिंदा तुम्हें देख ले। लेकिन इससे पहले कि बेल वहाँ से भाग पाती, बीस्ट आ जाता है। उसे देखकर बेल डर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, कृपया उन्हें छोड़ दो। बीस्ट गुस्से में कहता है, तुम्हारे पिता ने मेरा गुलाब चुराया है और इसकी सजा उम्र कैद है। अगर यह दरवाजा एक बार बंद हो गया तो फिर कभी नहीं खुलेगा। लेकिन बेल कहती है, मुझे अपने पिता से एक आखिरी बार मिलने दो। ये सुनकर बीस्ट दरवाजा खोल देता है। बेल जल्दी से अंदर जाती है और अपने पिता को बाहर धकेल देती है, फिर दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि बीस्ट ने कहा था कि अगर दरवाजा एक बार बंद हो गया तो दोबारा नहीं खुलेगा। इसके बाद बीस्ट बेल के पिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे महल से बाहर छोड़ देता है। लेकिन बेल अब कैद में रह जाती है। कुछ समय बाद कैंडल स्टैंड दरवाजा खोलकर अंदर आता है और बेल से बातें करने लगता है, जिससे बेल डर जाती है। तभी वहाँ घड़ी भी आ जाती है और कहती है, हाँ, यहाँ पर सभी चीजें बोल सकती हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वे बेल को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। दरअसल ये सभी पहले इंसान ही थे। कोई महल का नौकर था, कोई पहरेदार और कोई अन्य काम करने वाला। जब जादूगरनी ने श्राप दिया था तो शहजादे के साथ साथ महल में रहने वाले सभी लोग किसी न किसी चीज में बदल गए थे, लेकिन वे अब भी चल सकते थे और बातें कर सकते थे। फिर वे दोनों बेल को एक कमरा देते हैं जहां वह आराम से रह सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद बेल ही वह लड़की है जो उन्हें इस श्राप से मुक्त करा सकती है। जब बीस्ट को यह सारी बातें पता चलती हैं, तो वह गुस्से में कैंडल स्टैंड और घड़ी पर चिल्लाने लगता है। तभी घड़ी कहती है, शायद यही वह लड़की है जो हमें इस श्राप से मुक्त कर सकती है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन यह सुनकर बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि महल में रहने वाले सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि उसकी वजह से ही वे सभी श्रापित हैं। आखिरकार वह मान जाता है और बेल से मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर जाता है। वह बेल से कहता है, आओ मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन बेल उसे साफ मना कर देती है और कहती है, तुम्हारे साथ खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊं। ये सुनकर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है, तो ऐसा ही होगा, अब तुम्हें यहाँ कोई भी खाना नहीं देगा। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह उस जादुई गुलाब के पास जाता है जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद वह हमेशा के लिए बीस्ट ही बना रहेगा। वह देखता है
कि गुलाब की कई पंखुड़ियां पहले ही गिर चुकी हैं और बाकी भी जल्दी ही गिरने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल के पिता वापस अपने गांव पहुंचते हैं और गांव वालों को महल और बीस्ट के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि सब इसे मजाक समझने लगते हैं। लेकिन गैस्टन उनकी बात सुनकर कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूँ, मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं तुम्हारी बेटी को उस बीस्ट के पास से छुड़ाकर वापस लाऊंगा। उधर महल में कैंडल स्टैंड, घड़ी और बाकी सभी चीजें बेल के लिए खाने की तैयारी करती हैं। वे उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए उसे खाने पर बुलाते हैं। सभी मिलकर गाना गाते हैं और बड़े प्यार से बेल के सामने खाना पेश करते हैं। खाना खत्म होने के बाद वे बेल से कहते हैं, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन बेल अपने कमरे में जाने के बजाय महल के एक दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ जादुई गुलाब रखा हुआ था। बेल गुलाब को छूने ही वाली होती है कि तभी बीस्ट वहाँ आ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुमने इस गुलाब को छू लिया होता तो क्या हो सकता था? यह कहकर वह बेल को डांटता है और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये सुनकर बेल रोने लगती है और महल से बाहर चली जाती है। वह एक घोड़ा लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन जंगल के रास्ते में कुछ भेड़िए आकर उसे घेर लेते हैं। इससे पहले कि वे उस पर हमला कर दें, अचानक बीस्ट वहाँ पहुँच जाता है और भेड़ियों से लड़ने लगता है। भेड़िए भी उसे घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में बीस्ट उन्हें डरा कर भगा देता है। हालांकि इस लड़ाई में बीस्ट खुद भी बहुत घायल हो जाता है। बेल उसे इस हाल में देखकर रुक जाती है। वह उसे बचाने के लिए दोबारा महल में ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अब बेल उसकी देखभाल करने लगती है। ये देखकर महल में रहने वाले सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि बेल और बीस्ट के बीच प्यार हो जाए, जिससे वे सभी इस श्राप से मुक्त हो सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि गैस्टन, उसका दोस्त और बेल के पिता महल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें महल का रास्ता नहीं मिलता। इससे गैस्टन बहुत गुस्सा हो जाता है और बेल के पिता से कहता है, दरअसल तुम्हारे दिमाग की हालत अब ठीक नहीं है, यहाँ कोई महल या बीस्ट नहीं है, ये सब बकवास है, हमें वापस चलना चाहिए। बातों बातों में गैस्टन ये भी कह देता है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बेल के पिता गुस्से में कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर गैस्टन बहुत बदतमीजी से पेश आता है और बेल के पिता को थप्पड़ मार देता है। फिर वह अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें एक पेड़ से बांध देता है ताकि रात में भेड़िए आकर उन्हें मार डालें। इसके बाद गैस्टन और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह आघात नाम की एक लड़की वहाँ आती है। उसे गांव से निकाल दिया गया था, लेकिन जब वह जंगल से गुजर रही थी तो उसने बेल के पिता को देखा। आघात उन्हें खोल देती है और सुरक्षित गांव में वापस ले जाती है। वहीं महल में उसी दिन सुबह बीस्ट की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। तभी बेल उसे एक शायरी सुनाती है। ये सुनकर बीस्ट पूछता है, क्या तुम पढ़ सकती हो? बेल मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ये सुनकर बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। बेल यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद बीस्ट उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, अब से ये सब तुम्हारा है। बेल खुशी खुशी वहीं रुक जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। वे साथ में महल में घूमते हैं। बेल बीस्ट को किताबें पढ़कर सुनाती है और दोनों मिलकर गाने भी गाते हैं। फिर एक दिन बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है और कहता है, इस किताब को छूकर तुम जिस समय में जाना चाहो जा सकती हो। ये सुनकर बेल कहती है, मैं पेरिस के उस समय में जाना चाहती हूँ जब मैं अपनी माँ से अलग हुई थी। जब बेल और बीस्ट जादू से उस समय में पहुँचते हैं तो बेल को पता चलता है कि उसकी माँ को प्लेग हो गया था। इसलिए बेल की माँ ने उसके पिताजी से कहा था कि बेल को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ ताकि उसे ये बीमारी न लग जाए। अब यह सब जानने के बाद बेल बहुत दुखी होती है और बीस्ट के साथ वापस अपने समय में लौट आती है। दूसरी तरफ बेल के पिता गांव में वापस आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। यह सुनकर गांव का एक आदमी बेल के पिता से पूछता है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? इस पर बेल के पिता कहते हैं, आप लोग आघात से पूछ सकते हैं, उसी ने मुझे जंगल से बचाकर यहाँ लाया था। लेकिन गैस्टन इस बात से इनकार कर देता है और कहता है, इस लड़की की गवाही नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। फिर वह कहता है, असल में इनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनकी बेटी भी इन्हें छोड़कर चली गई है। गैस्टन का दोस्त भी उसकी झूठी गवाही देता है, जिससे गांव वाले गैस्टन की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब सभी को लगता है कि बेल के पिता सच में पागल हो गए हैं। गांव वाले जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में बंद कर देते हैं और पागल खाने भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बीस्ट और बेल वापस आते हैं तो कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है, तुम्हें बेल को कह देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन बीस्ट कहता है, वह कभी भी मुझ जैसे दरिंदे से प्यार नहीं करेगी। पर महल की सभी जादुई चीजें उसे समझाती हैं और अच्छे से तैयार भी करती हैं। दूसरी तरफ बेल को भी बहुत खूबसूरती से तैयार किया जाता है क्योंकि दोनों महल में डांस करने वाले हैं। बेल को डांस करना बहुत पसंद है। इसके बाद दोनों मिलते हैं और गाना गाते हुए डांस करते हैं। डांस खत्म होने के बाद बीस्ट कहता है, मैंने कई सालों बाद डांस किया है और मैं इस एहसास को भूल ही चुका था। साथ ही वह बेल के डांस की भी तारीफ करता है। बेल मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे डांस करना मेरे पिता ने सिखाया था। यह सुनकर बीस्ट कहता है, क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? बेल उदास होकर जवाब देती है, हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी कैद में हूँ। बीस्ट को यह सुनकर दुख होता है और वह कहता है, मेरे पास एक जादुई आईना है जिसमें तुम किसी को भी देख सकती हो। बेल आईना उठाकर अपने पिता को देखती है जहाँ गांव वालों ने उन्हें बंदी बना लिया था। ये देखकर बेल बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बीस्ट बेल को गांव जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वह उसे जादुई आईना देता है और कहता है, अगर कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे इस आईने में देख सकती हो। बेल वह जादुई आईना लेकर गांव की ओर निकल जाती है, लेकिन महल में रहने वाली सभी चीजें और बीस्ट उदास हो जाते हैं। दरअसल बेल के जाने के बाद सभी को लगता है कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी और उनका श्राप कभी नहीं खत्म होगा। बीस्ट भी
भी उदास हो जाता है क्योंकि वह अब बेल से प्यार करने लगा था। फिर बेल गांव में पहुंचती है और देखती है कि गांव वाले उसके पिता को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। बेल तुरंत उन्हें रोकती है और गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पिता पागल नहीं है और सच में जंगल में एक महल है जहाँ एक दरिंदा भी रहता है। लेकिन गांव वाले विश्वास नहीं करते, इसलिए बेल उन्हें विश्वास दिलाने के लिए जादुई आईने में बीस्ट का चेहरा दिखाती है। यह देखकर गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन बेल कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जिसे दरिंदा समझ रहे हो वह असल में बहुत अच्छा दिल रखने वाला है और वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। यह सुनकर गैस्टन समझ जाता है कि अब बेल उस दरिंदे से प्यार करने लगी है, इसलिए गैस्टन गांव के लोगों को भड़काने लगता है और डराकर बीस्ट को मारने की बात करता है। वह बेल से भी कहता है कि वह अपने पिता के साथ बंदी बनकर रहे। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बेल को बंदी बना लेते हैं और फिर महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए महल में पहुंचते हैं तो बीस्ट के सारे साथी मिलकर गांव वालों पर हमला कर देते हैं और उनकी बुरी तरह से पिटाई करने लगते हैं। इस बीच बेल मौका पाकर अपने पिता की मदद से गाड़ी के पिंजरे से आजाद हो जाती है और बीस्ट की ओर बढ़ने लगती है। वहीं गैस्टन बीस्ट के पास जाता है जो उदास होकर बैठा हुआ था और कहता है, क्या तुमने सोचा था कि बेल तुमसे प्यार करती है? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वह तुम जैसे दरिंदे से प्यार करेगी? उसने ही हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजा है। यह कहकर गैस्टन बीस्ट को गोली मार देता है जिससे बीस्ट नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिरता वह एक गुंबद को पकड़कर लटक जाता है। ये देखकर गैस्टन दूसरी बार गोली चलाने वाला होता है। तभी बेल आ जाती है और गैस्टन का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। इस हाथापाई में गैस्टन नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक भी नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ बीस्ट भी ऊपर आने की कोशिश करता है और बेल से कहता है कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वे नहीं माने। यह सुनकर बीस्ट गैस्टन के पास आता है, उसका गला पकड़कर ऊपर उठाता है और उसे महल से नीचे फेंकने वाला होता है। तभी गैस्टन माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो। बीस्ट उसे छोड़ देता है और कहता है सभी को लेकर यहाँ से चले जाओ। इसके बाद बीस्ट बेल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी गैस्टन बीस्ट की पीठ पर गोली मार देता है जिससे बीस्ट गिर जाता है। लेकिन गैस्टन जिस जगह पर खड़ा था वह जगह भी अचानक टूट जाती है और वह वहाँ से गिरकर मर जाता है। वहीं बीस्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बेल रोते हुए उसे कहती है, अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीस्ट कहता है अब मेरा जाने का समय हो चुका है। तभी गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है और बीस्ट पूरी तरह से खामोश हो जाता है। उसके साथ जितने भी साथी थे वे एक एक करके आपस में बात करते हुए हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। बीस्ट की यह हालत देखकर बेल बहुत दुखी हो जाती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह कहकर वह बीस्ट को एक किस करती है। तभी वहाँ आघात आती है जिसे गांव वालों ने निकाल दिया था और यह वही जादूगरनी थी जिसने शहजादे को श्राप दिया था। जब उसने देखा कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वह लड़की भी उससे प्यार करती है तो वह अपने जादू से बीस्ट को फिर से वही खूबसूरत शहजादे में बदल देती है। ये देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उसे किस करती है। इसके बाद पूरा महल श्राप मुक्त हो जाता है और फिर से एक खूबसूरत और आलीशान महल बन जाता है। महल में जितनी भी श्रापित चीजें थीं जो कभी इंसान हुआ करती थी वे सभी धीरे धीरे अपनी असली रूप में आ जाती हैं। सब एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद महल में सभी गांव वाले आते हैं और महल के लोगों से मिलते हैं। शहजादा भी बेल को साथ लेकर सबके सामने आता है। सब मिलने के बाद महल में फिर से खुशी का माहौल लौट आता है और सब मिलकर गाने गाते हुए डांस करने लगते हैं। इसी खुशी के साथ ये मजेदार कहानी खत्म हो जाती है।